चलिए अब मैं आपको चैप्टर 11 बताता हूँ एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड करी थी। तो उसका आंसर है श्री गुप्ता। इसके बाद बताया जाता है कि जो इलाहाबाद में अशोकन पिलर है, इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है वो किस राजा का लिखा हुआ है? वो है समुद्रगुप्त का। ये जो अशोकन पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन है इसको किसने लिखवाया था, बनवाया, कंपोज करा था? वो थे काव्या। जो था इसे काव्य कहा गया था और इसको कंपोज करा था हरिसेना ने। अब पूछा जाएगा जो हरिसेना थे वो किसके कोर्ट पोएट थे और मिनिस्टर थे? तो वो थे समुद्रगुप्त के। इसके बाद पूछा जाएगा प्रहस्ती क्या है? प्रहस्ती बेसिकली एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन ही है जो कुछ स्पेशल रूलर्स के लिए कंपोज करा जाता है। एक तो यहाँ बताई जा रहा है समुद्रगुप्त के लिए करा गया, दूसरा गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी जी के लिए करा गया था सबसे पहले। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यूपीएससी के एस्पेक्ट से यहाँ से पूछी जा सकती। अब देखिए इसके आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो समुद्रगुप्त है उनके बारे में बताया गया है कि उनकी माता का क्या नाम था, जो क्या था, कुमारा देवी। बेसिकली ये किस क्लैन से बिलोंग करती थी? वो लिच्छवी क्लैन था। इनके पिताजी का क्या नाम था समुद्रगुप्त का? वो था चंद्रगुप्त। और ये कौन ऐसे थे पहले राजा थे जिन्हें महाराजाधिराज का टाइटल दिया गया था? वो भी चंद्रगुप्त ही थे। ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट से। अब देखिए इसके आगे इंपॉर्टेंट क्या है। बेसिकली जो समुद्रगुप्त हैं उनके लड़के का क्या नाम है? वो है चंद्रगुप्त टू है। अब चंद्रगुप्त टू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है यूपीएससी में पूछा जाएगा कि कालिदास किसके समय के पोएट थे? वो चंद्रगुप्त टू के थे। आर्यभट्टा किसके समय के स्ट्रॉन्गर थे? वो चंद्रगुप्त टू के थे। और सेपरेटली ये भी पूछा जा सकता है कि कैटेगरी कौन सी थी? जैसे कालिदास एक पोएट थे, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर थे। ये अब देखिए इसके आगे यूपीएससी के एस्पेक्ट से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिकली देखिए बाणभट्ट थे। वो पोएट थे हर्षवर्धना के टाइम के। और बेसिकली ये पूछा था हर्षचरित थी, ये किसने लिखी थी? ये बाणभट्ट ने लिखी थी। ये क्या थी? बायोग्राफी की हर्षवर्धना की। और ये भी पूछा जाएगा उस समय की लैंग्वेज कौन सी थी? वो थी संस्कृत। बेसिकली यूपीएससी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हर्ष सर थे वो राजा कहाँ के सबसे पहले हुए थे? वो था थानेसर की। ठीक है, ये यहाँ के राजा बन गए थे। और इसके अलावा क्या एक देखिए पूछा गया था ये चीज, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू डिकेन बट वाज स्टॉप्ड बाय रूलर बिलोंगिंग टू चालुक्य डायनेस्टी पुलाशीकनी। ये पूछा गया था। ये बेसिकली ऐसा है कि जो हर्षवर्धन थे उनकी साउथ मार्च किसने स्टॉप करी थी? चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलाशीकिन टू ने स्टॉप करी थी। अब देखिए इसके आगे बताया जाता है, बेसिकली ये बताया जाता है जो पल्लवास थे इनकी कैपिटल क्या थी? वो थी कांचीपुरम। ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी के एस्पेक्ट से। किस रिवर के अलोंग पल्लवा डायनेस्टी सिचुएटेड थी? वो थी कावेरी डेल्टा। और जो चालुक्य डायनेस्टी थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी? रायचूर दोआब के बीच में थी। ये थी बेसिकली। और ये किस रिवर के अकॉर्डिंग थी? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के अलोंग था। और इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो ये है, ये देखिए कि जो कोर्ट पोएट थे रवि कृति, इन्होंने प्रहस्ती लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी? पुला शेकिन टू के लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखिए यूपीएससी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है। बेसिकली ये देखिए एक ये है एडमिनिस्ट्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिकली ये बोला जाता है महादंडनायका क्या थे? वो थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। इसके अलावा कुमार अमात्य क्या थे? एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। संधि वर्धिका क्या होते हैं? मिनिस्टर होते थे वॉर एंड पीस के। और इसमें ये भी पूछे थे कुमार अमात्य का एग्जाम्पल दो। हरिसेन व कुमार अमात्य थे। इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट, नगर सृष्टि क्या होता था? चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी होता था। सतवाहा क्या होता था? लीडर होता था मर्चेंट कारवान्स का। प्रथम कौलिका क्या होता था? चीफ क्राफ्ट्समैन होता था। और होता था हेड कायस्थ और स्क्राइब्स का। बेसिकली आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आगे जो इंपॉर्टेंट यूपीएससी के वो होता है समानतास क्या थे? जैसे कि एक टर्म का मतलब पूछा जाता है। ये बेसिकली वो लोग थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसका इस्तेमाल होता था सोल्जर्स को मेंटेन करने में, हॉर्सेस को मेंटेन करने में, इक्विपमेंट लाने के लिए, वॉर के लिए। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्या है। बेसिकली इसमें टर्म्स बताए जाने से सभा क्या था? वो था असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स लैंड ओनर की असेंबली को सभा बोलते थे। और क्या था? विलेज असेंबली था।
जो कि फाउंड करी जाती थी, वे लैंड ओनर्स जो ब्राह्मण नहीं थे वहां पे। नगराम क्या था? वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स थी। ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी के एस्पेक्ट्स। अब बेसिकली इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। कालिदास थे, वो एक कोर्ट पोएट तो थे ही। अब देखिए उसमें पूछा जाएगा कि जो ब्राह्मण्स थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, और किंग कौन सी बोलते थे, वो संस्कृत से। वुमेन थे और जो मेन थे, अदर जो अलग थे किंग और ब्राह्मण से, वो प्राकृत बोलते थे। उसके बाद पूछा जाएगा अभिजाना शकुंतलम, ये क्या था? एक स्टोरी थी जो कि लव को रिपिक करती थी बिटवीन दुष्यंत एंड यंग वुमेन शकुंतला। और ये पूछे अभिजानम शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी।